हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए थे और कौन सा पॉइंट्स कहाँ आता है वो हमने देखा था। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने फॉर्मेट बनाया था, सबसे पहले एक होता है कैश बुक, एक होता है कैश बुक, एक होता है पासबुक। ओके, कैश बुक, पासबुक, यह है आपका रिसिप्ट साइड, यह है आपका पेमेंट साइड, यह है पेमेंट साइड और यह है रिसिप्ट साइड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में गिवन है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, तो मैंने बताया था कि वो यहाँ पे आता है। सेकेंड पॉइंट मैंने बताया था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, वो कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है। नेक्स्ट हमने बातें की थी कि अगर आपका चेक डिसऑनर हो जाता है तो उसको हम पासबुक के पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया था कि जितने भी खर्चे होते हैं वो पूरे खर्चे पासबुक के पेमेंट साइड में रिकॉर्ड होते हैं और जितने भी रिसिप्ट होते हैं, जो भी रिसिप्ट होता है बैंक के द्वारा, वो सब पासबुक के रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड होते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बातें की थी कि कौन सा चीज़ कहाँ आता है। मैंने आपको बताया था कि एक बार अगर आपको ये क्लियर हो गया कि कौन सा चीज़ कहाँ आता है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना तो बहुत ही आसान हो जाता है, प्लस माइनस करना तो बहुत ही इजी हो जाता है। बस हमें ये जानना जरूरी है कि कौन सा चीज़, कौन सा आइटम कहाँ पे आएगा। वो कैश बुक के डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा, कि पासबुक के डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा। उसके पीछे मैंने आपको लॉजिक भी बताया कि कैशबुक का रिसिप्ट साइड मतलब अच्छी बात, जो भी अच्छी बातें हैं वो रिसिप्ट साइड में आती हैं, और कैशबुक के पेमेंट साइड मतलब बुरी बातें, जो भी पेमेंट वाली बातें होती हैं वो पेमेंट साइड में आती हैं। वैसे पासबुक, पासबुक मतलब उसमें बैंक एंट्री करता है कस्टमर के बिहाफ में, तो पासबुक में बैंक एंट्री करता है कस्टमर के बिहाफ में, तो पासबुक पे पेमेंट साइड में जितनी पेमेंट वाली बातें होती हैं वो आती हैं, और पासबुक के रिसिप्ट साइड में जितनी भी रिसिप्ट वाली बातें होती हैं वो आती हैं। ओके, तो मैंने आपको बताया था, एक बार वापस रिपीट कर दूं अगर वापस। सबसे पहले अगर मान लो दिया है फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, तो कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस कहाँ आएगा? रिसिप्ट साइड में आएगा। फिर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक के पेमेंट में आएगा। फिर फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक के रिसिप्ट में आएगा। और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, पासबुक के ओवरड्राफ्ट वाले की पेमेंट वाले कॉलम में आएगा। फिर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड कैशबुक के रिसिप्ट में आएगा, क्योंकि पहले चेक रिसीव हुआ होगा तभी तो डिपॉजिट किए होंगे। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड मतलब चेक पहले रिसीव हुआ होगा तभी हम डिपॉजिट किए होंगे, तो कैशबुक के रिसिप्ट में आ जाएगा। फिर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब आपने किसी को इशू किया है पर सामने वाला बहुत ही आलस टाइप का इंसान था, तो उसने वो गया ही नहीं वहाँ बैंक तक, वो पहुंचा ही नहीं, तो कैशबुक के वो पेमेंट में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बैंक चार्जेस दिया हुआ है या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट, कोई भी खर्चा दिया हुआ है पासबुक के पेमेंट में आएगा। चेक डिसऑनर हुआ है पासबुक के पेमेंट में आएगा। कोई भी इनकम है जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक या इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, कोई भी, या डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, कोई भी इनकम है जो बैंक हमारे बिहाफ में कलेक्ट कर रहा है वो पासबुक के रिसिप्ट में आएगा। अगर ऐसा लिखा है कि एक कस्टमर है उसने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया पैसा, तो वो भी पासबुक के रिसिप्ट में आएगा। ठीक है, ये सब बातें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में, जो आप लास्ट वीडियो मेरा चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको ये पूरी बातें मिल जाएंगी। जस्ट मैंने अभी एक बार ऐसी रिवाइज करवा दिया इसको। ओके बेटा, और हमने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन किया था, मेरे नोट्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देखिएगा, आप लोग को नोट्स प्रोवाइड किया गया होगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था और मैंने बताया था कि कौन सा चीज़ कहाँ आता है और कैसे प्लस माइनस करते हैं। ओके, अब मैं आपको कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में कवर नहीं किए थे उससे कवर करता हूँ, और उसके बाद आज हम लोग प्रैक्टिस के लिए और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। ओके बेटा, तो आ जाओ, कुछ और पॉइंट्स हैं जो अच्छे पॉइंट्स हैं, थोड़े टफ वाले पॉइंट्स हैं, वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग बचे हुए जो मेरे नोट्स के बीआरएस के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और उसके बाद आपसे पूरा बीआरएस बहुत इजीली पढ़ने लग जाएगा। ठीक, तो आओ, कुछ पॉइंट्स हैं वो हम लोग, मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ, उसको हम कवर कर लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, समझना बेटा, है ना। जैसे मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि चेक डिपॉजिटेड ऑफ 25,000 but collected 20,000। ठीक, जैसे ये लिखा हुआ है कि आपने चेक डिपॉजिट किया 25,000 का, पर कलेक्ट कितना हो पाया?
20,000 ही कलेक्ट हो पाया। ऐसे केस में क्या करेंगे सर? देखो अब सबको पता है, मैंने बताया था कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड कहाँ आता है बेटा, बोलो बेटा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, तो चेक पहले रिसीव हुआ होगा तब तो डिपॉजिट किए होंगे। ये कहाँ पे आता है? ये कैश बुक के रिसिप्ट साइड में आता है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ये कैश बुक के रिसिप्ट साइड में आता है। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड कैश बुक के रिसिप्ट साइड में आता है। वेरी नाइस। अब सवाल ये है कि सर अमाउंट क्या रहेगा, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो याद रखना, जितने का घपला होगा, घपला मतलब जितने का एरर होगा, जितने की एंट्री नहीं हुई होगी, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो जब भी ऐसे अमाउंट का अगर क्वेश्चन में बताएगा तो जितने का एरर होगा, जितने का घपला होगा, उतने की एंट्री करनी है। ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे आपने 25,000 का चेक डिपॉजिट किया है, लेकिन कितने का चेक डिपॉजिट हो गया था? 20,000 का चेक डिपॉजिट हो गया था। तो एरर कितने का है? 5,000 का एरर है, तो 5,000 का ही आप रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 5,000 का एरर है, तो 5,000 का ही रिकॉर्ड करना है। तो आप लिख देंगे यहाँ पे 5,000। सर ऐसा क्यों? सीधी सी बात है, आपने चेक डिपॉजिट कर दिया तो यहाँ पे आपने 25,000 की एंट्री कर ली होगी, और बैंक में कितना कलेक्ट हो गया? 20,000। तो बैंक ने का यहाँ कितनी एंट्री कर दी होगी? 20,000 की एंट्री कर दी होगी। ठीक है, तो एरर कितने का हुआ? 5,000 का। डिफरेंस कितने का हुआ? 5,000 का। तो 5,000 की एंट्री कर लो सीधा सीधा, है ना। चलो अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं आपको नॉलेज के लिए कि ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम सेम होता है, और ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम सेम होता है। ये चीज़ ध्यान रखना। कैशबुक का रिसिप्ट वाला और पासबुक का रिसिप्ट वाला कॉलम सेम होता है, और कैशबुक का पेमेंट वाला और पासबुक का पेमेंट वाला कॉलम सेम होता है। सर क्या मतलब? कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ की एंट्री हम कैशबुक के रिसिप्ट साइड में करते हैं, उस चीज़ की एंट्री बैंक पासबुक के रिसिप्ट साइड में करता है, यानी कि होनी चाहिए। और जिस चीज़ की एंट्री हम कैशबुक के पेमेंट साइड में करते हैं, उस चीज़ की एंट्री पासबुक के पेमेंट साइड में होनी चाहिए, क्योंकि पासबुक में बैंक एंट्री करता है हमारे बिहाफ में, हमारे लिए ही वो एंट्री करता है। ओके, इसीलिए याद रखना, कैशबुक का रिसिप्ट साइड का जो एंट्री है वो पासबुक के रिसिप्ट में होनी चाहिए, और कैशबुक के पेमेंट की एंट्री पासबुक के पेमेंट में होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आपने 25,000 का चेक जमा कर दिया है, लेकिन एंट्री जो है 20,000 की हुई है, तो जितना एरर है उतना ही आप लिखेंगे। तो 5,000 का आप इसमें एंट्री कर लेंगे यहाँ पे। ओके, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, एक और वैरायटी जो नॉर्मली क्वेश्चंस में होती है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि चेक डिपॉजिटेड but not collected entered in कैश बुक, ऐसा लिखा हुआ है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड एंटर्ड इन कैश बुक। तो याद रखना, जब ऐसा लिखा रहेगा ना, तो जिस चीज़ की एंट्री जहां हुई है वहीं करना। इसको याद रखना बेटा, इसको कहीं नोट डाउन कर लो आप लोग। जिस चीज़ की एंट्री जहां हुई है वहीं करनी है, ये चीज़ नोट डाउन कर लो। आपको कभी गलती नहीं होगा, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, एग्जाम में कभी क्वेश्चन गलत नहीं बनेगा। जब भी ऐसा लिखा रहेगा तो जिस चीज़ की एंट्री जहां हुई होगी वहीं करनी है। जैसे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड की एंट्री कहाँ हुई है? कैश बुक में एंट्री हुई है। तो आप सब जानते हैं कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड की एंट्री कहाँ होती है? बोलो बेटा, वही कैश बुक के रिसिप्ट साइड में। और एंट्री कहाँ हुई है? कैश बुक में हुई है, तो कैश बुक के रिसिप्ट साइड में आएगा। तो मान लेते हैं इसका अमाउंट है, मान लेते हैं इसका अमाउंट है 50,000। तो यहाँ लिख देंगे आप लोग 50,000। ठीक है, तो जिस चीज़ की एंट्री जहां होगी वहीं करनी है। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड एंटर्ड इन कैश बुक में एंट्री हुई है, तो आप कैश बुक में ही एंट्री करेंगे 50,000 की। ओके सर, अगर इसको ऐसा कर देंगे हम, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, अगर मान लो यही लिख देता हूं मैं, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, सर तो आंसर में क्या चेंज आएगा? याद रखना, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक लिखा है, मतलब इसकी एंट्री कहाँ हुई होगी? पासबुक में हुई होगी। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक लिखा है, मतलब इसकी एंट्री कहाँ हुई होगी? पासबुक में। तो मैंने बताया कि ये कॉलम और ये कॉलम सेम है, तो वैसे इसकी एंट्री कहाँ होती है? यहाँ पे। लेकिन अभी एंट्री कहाँ हुई है? पासबुक में एंट्री हुई है, तो हम इसकी एंट्री यहाँ पे कर देंगे, पासबुक के रिसिप्ट साइड में 50,000। ऐसा क्लियर हुआ? यानी कि अगर किसी चीज़ की एंट्री कैश बुक में हुई है तो आप उसको कैश बुक में लिखेंगे, किसी चीज़ की एंट्री पासबुक में हुई है तो आप उसको पासबुक में लिखेंगे, जहाँ एंट्री हुई है वहाँ लिखेंगे। सिंपल फंडा। ठीक, एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। जैसे आपने चेक डिपॉजिट किया है पर कलेक्ट नहीं हुआ है, इस चीज़ की एंट्री कहाँ होती है? यहाँ होती है। और पहले लिखा था कि कैश बुक में एंट्री हुई है तो वही एंट्री हो जाएगी। और अगर लिखा है कि कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, इसका मतलब पासबुक में एंट्री हुई है, तो मैंने बताया ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम सेम होता है, तो पासबुक के रिसिप्ट साइड में एंट्री हो जाएगी। क्लियर है सबको? और दूसरी बात मैंने बताई कि जितना ये जैसे ये वाला पॉइंट है, चेक डिपॉजिटेड 25,000, लेकिन कलेक्ट कितना हुआ? 20,000।
तो ऐसे केस में जितने का एरर है उतने का रिकॉर्ड करना है, जितने का एरर होगा, जितना कलेक्ट नहीं हो पाया होगा, जितना डिपॉजिट नहीं हो पाया होगा, उतने की एंट्री करनी है। ये दो बातें आपको मैंने बताई, इसको ध्यान रखेंगे प्लीज़। एक आध और एग्जांपल हम ले लेते हैं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है क्वेश्चन में बैंक चार्जेस, क्वेश्चन में दिया हुआ है बैंक चार्जेस। बताओ बैंक चार्जेस कहाँ आता है? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि मैंने बताया कि जितने भी खर्चे होते हैं, बैंक मतलब बैंक कर रहा है हमारे बिहाफ में, जितने भी खर्चे होते हैं वो सब पासबुक के पेमेंट में आते हैं। वेरी नाइस बेटा। तो बैंक चार्जेस अगर लिखा हुआ है तो बस वो कहाँ आएगा? वो आएगा पासबुक के पेमेंट साइड में। वेरी नाइस। अब अगर लिखा हुआ है, मान लेते हैं बैंक चार्जेस एंटर्ड इन पासबुक। बैंक चार्जेस की एंट्री कहाँ हुई है? पासबुक में हुई है। तो पासबुक में हुई है तो जहाँ हुई है वहीं करनी है, मैंने बताया, तो वहीं कर देंगे। इसकी एंट्री कहाँ होगी? यहीं पे होगी। ठीक, बैंक चार्जेस एंटर्ड इन पासबुक, वहीं एंट्री होगी क्योंकि वहीं एंट्री हुई है। अब अगर ऐसा लिखा है बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन पासबुक, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि उसकी एंट्री कहाँ हुई है? कैश बुक में हुई है। तो मैंने बताया ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम सेम होता है, तो यहाँ एंट्री नहीं हुई तो बताओ कहाँ एंट्री होगी? बिल्कुल यहाँ एंट्री होगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ओके है सबको? चलो, तो बैंक चार्जेस की एंट्री पासबुक में हुई है तो यहाँ लिख देंगे, और अगर पासबुक में नहीं हुई है तो कहाँ हुई है? कैश बुक में, तो यहाँ लिख देंगे, क्योंकि ये कॉलम और ये कॉलम सेम होता है। इतनी बातें मेरे को लगता है सबको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एक आध और वैरायटी कवर करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आ जाओ, थोड़ा सा हम इसको एक आध और वैरायटी कर लेते हैं। मान लेते हैं पॉइंट नंबर 4, कैश बुक डेबिट साइड, कैश बुक डेबिट साइड ओवरकास्ट बाय 500। कैशबुक का डेबिट साइड ओवरकास्ट हुआ 500 से। ओवरकास्ट का मतलब होता है ज़्यादा लिख दिए हैं। तो एक चीज़ मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखना। जो भी साइड ओवरकास्ट होगा ना उसके एंट्री वहीं करना, जो भी साइड ओवरकास्ट होगा उसकी एंट्री वहीं पे करना, और अगर कोई भी साइड अंडरकास्ट हुआ है बोलेगा तो उसका ऑपोजिट लिख देना। क्या बोला, समझ में आया कि नहीं आया? एकदम सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखना। जो भी साइड बोलेगा ओवरकास्ट हुआ है तो उसको वहीं लिख देना, और अंडरकास्ट हुआ है तो उसको आप ऑपोजिट साइड लिख देना। सर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ओवरऑल आप जब उसका अमाउंट डालोगे ना तो ओवरऑल उसका अफेक्ट वही पड़ता है। तो आप प्लस माइनस करोगे तो अफेक्ट उसी साइड में आता है, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली शॉर्टकट ट्रिक बता दिया कि ओवरकास्ट बोलेगा तो वहीं लिखना है, अंडरकास्ट बोलेगा तो ऑपोजिट साइड लिख देना है। क्लियर है? याद रखेंगे। चलो, तो यहाँ पे कैशबुक का डेबिट साइड ओवरकास्ट हुआ है, ओवरकास्ट हुआ है तो वहीं लिख लेंगे। तो कैशबुक का डेबिट साइड यहाँ पे आ जाएगा आपका 500। ओके, कैशबुक का डेबिट साइड ओवरकास्ट मतलब वहीं लिखना है 500 से। अब एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, पासबुक डेबिट साइड अंडरकास्ट बाय 1000। पासबुक का डेबिट साइड अंडरकास्ट हुआ है, अंडरकास्ट में मैंने क्या कहा, हम उसको ऑपोजिट साइड लिख देंगे। तो पासबुक का डेबिट साइड मतलब ये वाला साइड, ये वाला साइड डेबिट साइड है ना, ये डेबिट है, इसे कहते हैं डेबिट, क्रेडिट, डेबिट एंड देन क्रेडिट। तो पासबुक का डेबिट साइड अंडरकास्ट हुआ है तो हम कहाँ लिख देंगे उसको? उल्टा, ऑपोजिट साइड लिख देंगे। तो यहाँ पे आपका आएगा 1000, पासबुक के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो इतना ध्यान रखेंगे, जो भी साइड ओवरकास्ट होगा वहीं लिखेंगे, जो भी साइड अंडरकास्ट होगा उसको ऑपोजिट साइड लिख देंगे, आपका आराम से आंसर आ जाएगा। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि मैंने इतने पॉइंट्स जितने बताए आपको समझ में आए होंगे। लगभग क्वेश्चन में इतने ही पॉइंट्स में पूरा वो क्वेश्चन रहते हैं, तो इतने पॉइंट्स अगर आप समझ गए हैं तो आराम से आपसे पूरे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आओ हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि हमको और अच्छे समझ में आए कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को हम कैसे सॉल्व करें। इतनी बातें अगर आप इसको नोट डाउन कर लो तो आपको अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो,
तो इसको आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग को जो क्वेश्चंस दिए गए होंगे उसमें देखिएगा, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके बेटा, चलो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। ओके, यस, चलो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा और आपके पास नोट्स होंगे उसमें भी आपको दिख रहा होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2022। आपको बनाना है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट 31 मार्च 2022 को। ठीक है, जब भी आप बीआरएस का क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप ऐसे 2 कॉलम बना लेना, इससे बहुत ही ईजी हो जाता है। जब भी आप बीआरएस का क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसे आप 2 कॉलम बना लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है बीआरएस को समझने का। ओके बेटा, क्या लिख देंगे आप, कैश बुक, पासबुक, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, रिसिप्ट, पेमेंट, पेमेंट एंड रिसिप्ट। बोल सकते हैं यह है अच्छा कॉलम, यह है बुरा कॉलम, यह है बुरा कॉलम और यह है अच्छा कॉलम। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको 4 में से कोई एक चीज़ दिया रहेगा, उसको लिखना है, उसको लिख के गोला मारना है। तो सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक हो सकता है, बैलेंस एज पर पासबुक हो सकता है, ओडी एज पर कैश बुक हो सकता है या ओडी एज पर पासबुक हो सकता है। इन चारों में से कोई एक चीज़ दिया रहेगा, उसको आप लिख के सर्कल करना, उसके बाद आगे बढ़ना। सबसे पहला काम आपका वही रहेगा। आओ देखो देखो, आ जाओ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये नीचे दिया हुआ देखो पॉइंट नंबर 5 में। तो सबसे पहले आप उसी को देखना ना, भले वो दिया 5 में पर पहले आप उसी को चेक करेंगे। तो पॉइंट नंबर 5 में दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक 1,80,000। तो कैश बुक लिख ही दिया है, कैश बुक का डेबिट साइड डेबिट बैलेंस लिखा ही हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। तो कैश बुक के डेबिट साइड में 1,80,000 आप लिख देंगे और इसको लिख के आप क्या करेंगे, इसको लिख के आप सर्कल कर देंगे। ओके बेटा, तो आपको क्वेश्चन में 4 चीज दिया रहेगा, बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक या ओडी एज पर कैश बुक या ओडी एज पर पासबुक। इन चारों में से कोई एक चीज को आप लिख क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। ये ध्यान रखना। ओके चलो, और ये बता दूं, ये आपका ना रफ वर्क है ना, ये आपका वर्किंग नोट है। ये टीचर को समझ में नहीं आएगा आपने क्या किया है, ये आपके रफ पर्पस के लिए है, पर देखोगे तो मेन पूरा सॉल्यूशन यही है आपका, क्योंकि इसके बेस में प्लस माइनस तो आप आराम से कर लेंगे और प्लस माइनस करने के बाद जो आपको वहाँ पे स्टेटमेंट बनाना तो स्टेटमेंट आप आराम से बना सकते हैं। तो ये आपका रफ वर्क है, लेकिन मेन सॉल्यूशन यही है, क्योंकि यही आपको आंसर ला के देगा। इसके बाद जो एग्जाम में सॉल्व करना है वो तो आपको प्रॉपर एक स्टेटमेंट बनाना है, उसमें प्लस माइनस लिख के आपको प्लस आइटम माइनस लिखना है और यू विल गेट द आंसर। ठीक है, पर ये बन गया तो वो तो आपके लिए बहुत ही ईजी है, वो तो आप आराम से कॉपी पेस्ट ही करना होता है। तो मेन आपका सॉल्यूशन यही है जो एग्जाम में आप रफ में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये आ गया हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक 1,80,000। ओके चलो, अब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सुनो, पहला चेक फ्रॉम राम 2,500, 3,000, 2,400 were deposited on 29th March but were credited by the bank on 3rd April। आपने ये 3 चेक डिपॉजिट कर दिए हैं पर वो क्रेडिट बाद में हुए हैं। मतलब हम बना रहे हैं 31 मार्च को, हम बना रहे हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट 31 मार्च को, लेकिन वो जमा बाद में हुए हैं, 3rd अप्रैल को हुए हैं। तो बेटा ये जमा नहीं हो पाए हैं, मतलब है ना। तो चेक आपने डिपॉजिट कर लिया पर वो कलेक्ट नहीं हो पाया। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड कहाँ आता है, मैंने बताया था, याद करो बेटा। कॉलम कौन सा है, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, कैशबुक के डेबिट साइड में आता है। तो हम कैशबुक के डेबिट साइड लिख देते हैं 2,500, 3,000 एंड 2,400। ओके
चलो ये 3 चेक आपने डिपॉजिट किया पर वो डिपॉजिट नहीं हो पाया, यानी कि चेक पहले रिसीव हुआ होगा तब तो डिपॉजिट हुआ होगा, तो रिसिप्ट हुआ होगा, तो ये आ गया कैश बुक के रिसिप्ट साइड में। फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। चेक इशूड टू कबीर 5000 एंड समीर 6000 वेर प्रेजेंटेड फॉर ऑन 7th अप्रैल। तो ये है आपका चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। आपने चेक इशू किया है पर वो प्रेजेंट नहीं हो पाया, तो आपने पेमेंट कर दिया था चेक का, किसी को आपने पेमेंट कर दिया, दे दिया, पर वो सामने वाला आलसी था, उसने प्रेजेंट नहीं किया। तो कहाँ आता है बेटा? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, कैशबुक के पेमेंट साइड में आता है। तो कैशबुक के पेमेंट साइड में आ जाएगा ये आपका 5000 और ये आपका 6000, 5000 6000। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ। चेक फॉर 1000 which was received from a customer was recorded in the cash book on 29th March but was deposited into bank on 5th April। ये भी सेम पॉइंट हो गया। आपको चेक मिला था किसी कस्टमर से 1000 का, पर आपने उसको डिपॉजिट नहीं किया, तो चेक रिसीव हो गया था, तो ये आएगा कैश बुक के रिसिप्ट साइड में। आपको चेक रिसीव हो गया था 1000 का, लेकिन आपने उसको डिपॉजिट नहीं किया, तो ये कैश बुक के रिसिप्ट साइड में आ जाएगा। यस, नेक्स्ट। बैंक स्टेटमेंट शो अ क्रेडिट फॉर 2500 फॉर इंटरेस्ट। क्वेश्चन में लिख दिया है कि बैंक स्टेटमेंट में आपको इंटरेस्ट मिला है 2500 का, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है 2500 का। क्वेश्चन में लिख दिया है बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, और क्रेडिट हुआ है मतलब पासबुक के क्रेडिट साइड में। चलो, तो पासबुक के क्रेडिट साइड में आ जाएगा 2500। नेक्स्ट है डेबिट ऑफ 500 फॉर बैंक चार्जेस, और 500 का आपका डेबिट है बैंक चार्जेस का। ओके, तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने पूरी बातें कवर कर ली हैं। अब आप मेरे से पूछेंगे सर ये क्वेश्चन में ये क्या दिया हुआ है, बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट ऑफ 184 100, ये क्या गिवन है? तो ये बेटा ये आंसर दे दिया है आपको क्वेश्चन में ही, तो ये टैली करने का काम आएगा। आंसर आपको क्वेश्चन में ही दे दिया है कि आपका पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है 184 100, ये क्वेश्चन में ही आपको आंसर गिवन है, तो प्लस माइनस करके आपका यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलो आओ चेक करते हैं। तो मैंने आपको प्लस माइनस का करने का तरीका बताया था, इसको आप ध्यान रखेंगे। जिसको मैंने सर्कल किया है उसका ऑपोजिट साइड प्लस होगा। जैसे 1,80,000 है, तो 1,80,000 का ऑपोजिट साइड मतलब ये 5,000 और 6,000, ये क्या होगा? प्लस होगा। तो 5,000 प्लस होगा, 6,000 क्या होगा? प्लस होगा। और ये क्रेडिट साइड है, तो इसका भी क्रेडिट साइड 2500 क्या होगा? प्लस होगा। ओके, तो क्या क्या प्लस होगा? 1,80,000 इसका क्रेडिट साइड और इसका भी क्रेडिट साइड, ध्यान रखना, ठीक है, ये हमेशा प्लस होगा। सर ये फिक्स्ड है क्या? हाँ, ये फिक्स्ड है, हमेशा ये ऐसे ही होगा। जिसको भी आपने सर्कल किया था उसका उल्टा क्रेडिट साइड, इसका भी क्रेडिट साइड प्लस होगा, और जो बच गया वो पूरा माइनस होगा। जो बच गया वो माइनस होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये 500 भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो आप इसको प्लस माइनस करना और आप देखना आपका आंसर 184 100 ही आएगा। अब चेक कर सकते हैं, इसको आप प्लस माइनस करिए तो क्या क्या प्लस माइनस होने वाला है। 1,80,000 में क्या क्या प्लस कर रहे हैं हम लोग प्लस कर रहे हैं 5,000, हम लोग प्लस कर रहे हैं 6,000, उसके बाद हम लोग प्लस कर रहे हैं 2500, और क्या क्या हम माइनस कर रहे हैं? हम माइनस कर रहे हैं 2500, हम माइनस कर रहे हैं 3000, हम माइनस कर रहे हैं 2400, हम माइनस कर रहे हैं 1000, और हम माइनस कर रहे हैं 500। इतना करिएगा, प्लस माइनस करिएगा सब लोग, तो आपका आंसर आना चाहिए 184 100। यही आंसर आना चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये आंसर दे दिया है, गिवन है, तो यही आना चाहिए। सब लोग चेक कर लीजिएगा। और याद रखना आपका जो आंसर आएगा, अगर आपका स्टार्टिंग बैलेंस एज पर कैशबुक है, तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर होगा बैलेंस एज पर, आपका जो आंसर होगा वो होगा बैलेंस एज पर पासबुक। अगर आपका स्टार्टिंग बैलेंस एज पर कैशबुक है, तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर होगा बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, और अगर आपका स्टार्टिंग बैलेंस एज पर पासबुक है, तो आपका आंसर होगा बैलेंस एज पर कैशबुक। ओके, वैसे ही अगर आपका स्टार्टिंग ओडीएस पर कैशबुक है, तो आपका आंसर होगा ओडीएस पर पासबुक, और वैसे ही अगर आपका स्टार्टिंग ओडीएस पर पासबुक है, तो आपका आंसर होगा ओडीएस पर कैशबुक। तो कहने का मतलब ये है कि बैलेंस एज पर कैशबुक स्टार्टिंग है तो आंसर आएगा बैलेंस एज पर पासबुक, और ओडीएस पर कैशबुक स्टार्टिंग है तो आंसर आएगा ओडीएस पर पासबुक। सिंपल, ठीक। तो आप चेक कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमने फिनिश किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, है ना। और इसके अलावा भी कोई डाउट्स होते हैं तो आप बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बेटा, बाकी मेरी कोशिश पूरी है कि आपको वीडियो में ही पूरी बातें समझ में आ जाए, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। फिर भी डाउट्स है, यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ सब लोग, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3।
चलो इसको मैं क्लियर कर दूं। आ जाओ नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चलो सबसे पहले हम ये बना लेते हैं। कैश बुक, पासबुक, डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, रिसिप्ट, पेमेंट, पेमेंट, रिसिप्ट। ओके, चलो फर्स्ट पॉइंट है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 12,000। यहाँ आएगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 12,000। ओके, नेक्स्ट है आपका बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, मतलब ये आपको आंसर दे दिया है। पासबुक का क्रेडिट साइड का बैलेंस दे दिया, मतलब ये आंसर है, प्लस माइनस करके ये आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट, आउट ऑफ टोटल चेक इशूड 7,000, चेक ऑफ 4,000 वे डेबिटेड ऑन 5th अप्रैल एंड रिमेनिंग हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड। आपने 7,000 का चेक इशू किया है, जिसमें 4,000 का 31 मार्च के बाद हुआ है, मतलब वो नहीं हुआ है मान लेते हैं, और रिमेनिंग प्रेजेंट ही नहीं हुआ है, मतलब ओवरऑल आपका 7,000 का चेक ही क्लियर नहीं हुआ है। 4,000 का चेक डेबिट नहीं हुआ है बोल रहा है, और 3,000 तो प्रेजेंट ही नहीं हुआ है, मतलब ओवरऑल पूरा 7,000 का चेक ही इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कहाँ आता है? यहाँ पे आता है 7,000। ओके, नेक्स्ट है चेक डिपॉजिट किया पर वो क्रेडिट नहीं हो पाया, डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, यहाँ पे आता है। नेक्स्ट है बैंक ने डेबिट किया 100 बैंक चार्जेस एंड क्रेडिट किया इंटरेस्ट 200, क्रेडिट किया इंटरेस्ट 200। ओके, क्लियर है सबको? और इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है आपने चेक इशू किया तो 3,400 का, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग जो हुई है वो हुई है 4,300, यानी कि ये आपका ओवरकास्ट हो गया है। आपने 3,400 का चेक इशू किया था लेकिन रिकॉर्ड 4,300 हो गया है, तो ये आपका ओवरकास्ट हो गया है। हमने बताया था कि ओवरकास्ट जहाँ होता है वहीं लिखते हैं, तो ओवरकास्ट को जहाँ होता है वहीं लिखेंगे, अंडरकास्ट को हम ऑपोजिट कर देंगे। ठीक है, तो ओवरकास्ट को जहाँ होता है वहीं लिखना है। तो आपने चेक इशू किया है तो इशू वाला आप सबको पता है कि यहाँ पे आता है, और कितने से ओवरकास्ट हुआ है? 900 से ओवरकास्ट हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा 900 से आपका चेक ओवरकास्ट हुआ है। ठीक है, ये हमारा पूरा हो गया है। अब हम इसको प्लस माइनस कर लेते हैं। प्लस माइनस करना आप जानते हैं, जिसको मैंने सर्कल किया है उसका उल्टा वाला साइड जो है ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस, ये भी प्लस, और इसका क्रेडिट है तो इसका भी क्रेडिट क्या होगा? प्लस होगा। बाकी रिमेनिंग आपका माइनस होगा, तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ओवरऑल बेटा आपका जो प्लस होगा वो होगा 12,000 प्लस 7,000 प्लस 900 प्लस 200, माइनस होगा आपका 3,500 और माइनस होगा आपका 100। प्लस माइनस करो सब लोग, आंसर आपका आ जाएगा। सब लोग प्लस माइनस करो, आपका आंसर जो बुक में दिया है वो आ जाएगा। चेक करो सब लोग, आपका आंसर आना चाहिए 16,500, और दिया भी हुआ है 16,500। चेक कर सकते हो, आपको आंसर दिया भी हुआ है 16,500। ओके बेटा, तो आपका आंसर का नाम क्या देंगे? अगर आपका स्टार्टिंग बैलेंस एज पर कैश बुक है तो आपका आंसर होगा बैलेंस एज पर, आपका आंसर होगा बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक, अगर आपका स्टार्टिंग बैलेंस एज पर कैश बुक है तो आपका आंसर जो आएगा उसको कहेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। ओके बेटा, अब एक सवाल आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर एग्जाम में हम ऐसे ही सॉल्व करके आएंगे क्या? नहीं बेटा, ये आपका रफ वर्क है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एग्जाम में कैसे करना है? एग्जाम में सिंपल आप क्या करेंगे, आप एक स्टेटमेंट बनाएंगे, लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैं आपको वो भी थोड़ा आइडिया दे ही देता हूँ कि एग्जाम में कैसे करना है। एक मिनट, एग्जाम में आप कैसे करेंगे? एग्जाम में आप लिखेंगे BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक, उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ लिख देंगे अमाउंट। इसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे आपका स्टार्टिंग बैलेंस एज पर कैश बुक है तो आप लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, जो भी आपका अमाउंट क्वेश्चन में होगा 1,80,000। ओके, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, इसके बाद आपको लिखना है ऐड।
और जो जो चीज़ें मैंने ऐड बताई थी, जो जो चीज़ें मैंने ऐड बताई थी, ये देखिए जो जो चीज़ें मैंने ऐड बताई थी, जैसे आपका ये 7000, आपका ये 7000, 900, 200 ये ऐड हुआ था, इसको आप तुरंत कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, यहाँ उसको कॉपी कर लेंगे। जितना भी मैंने ऐड बताया था, ऐड वाला अमाउंट यहाँ लिख देंगे, 7000, 2009 जो भी है, उसके सेंटेंस को यहाँ कॉपी कर लेना, ये ऐड हो गया। इसके बाद आप लिखेंगे माइनस, और जो जो चीज़ें मैंने माइनस वाली बताई थी सेंटेंस कॉपी कर लेना, माइनस वाला यहाँ लिख देना, माइनस करना, और आपका आंसर आ जाएगा, आंसर का नाम दे देना। ये आपका अप्रोच होगा एग्जाम में। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका पीछे जो प्लस माइनस वाला जो फॉर्मेट है वो सही है, तो ये तो आपका बहुत इजीली हो जाएगा, खाली कॉपी पेस्ट ही करना है उसको देख के। क्लियर है? तो ऐसा एग्जाम में आप करके आएंगे, ठीक है। तो वो आपका अगर इजीली वो आपका बन जाएगा, तो ये तो आप आराम से बना सकते हैं। तो करना क्या है, आपको लिखना है पहले बैलेंस एज पर जो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वो, फिर उसमें जो जो चीज़ें मैंने ऐड की होंगी उसके सेंटेंस को कॉपी कर लेना, क्वेश्चन में देख के अमाउंट लिख लेना। जो चीज़ें मैंने माइनस की होंगी सेंटेंस को कॉपी कर लेना, माइनस कर लेना, और प्लस माइनस करना, आपका आंसर आ जाएगा। ये अप्रोच आप फॉलो करेंगे। ओके, क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यस, स्टार्टिंग इसकी यहाँ पे थी, यस। क्वेश्चन नंबर 4, on comparing the cash book of Saksham with the passbook, following discrepancies were noted. Yes, next आ जाओ, next page. दिख रहा है सबको? स्क्रीन विजिबल है? चलो क्वेश्चन नंबर 4 हम बना लेते हैं इसका फॉर्मेट। कैश बुक, पासबुक, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, रिसिप्ट, पेमेंट, पेमेंट एंड रिसिप्ट। चलो अब आप लोग को पूरा आइडिया लग गया है। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। कौन सा चीज़ कहाँ आएगा मैंने आपको सब चीज़ बता दिया है। अब क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है, तो हम इसको अब जल्दी जल्दी करते हैं ताकि आप और स्पीड में इसको सॉल्व कर सको, ठीक है। तो आपको कोई डाउट होगा आप जरूर मुझसे पूछ लीजिएगा। चलो आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट पॉइंट है आपका आउट ऑफ 35,000। सबसे पहले तो हम लोग बैलेंस से स्टार्ट करेंगे। देखिए बैलेंस लास्ट में दिया है, प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर कैश बुक है, बैलेंस एज पर कैश बुक है 79140, 79140, इसको लिख के हम सर्कल कर लेते हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट है फर्स्ट पॉइंट, आउट ऑफ चेक 35,000 पेड। पेड का मतलब होता है डिपॉजिटेड, पेड का मतलब है डिपॉजिटेड, है ना। और डिपॉजिटेड कहाँ आता है मैंने बताया था, यहाँ आता है, करेक्ट है बेटा। चलो 35,000 का आपने चेक डिपॉजिट किया था, लेकिन 15,000 का कलेक्ट बाद में हुआ था, 31 मार्च के बाद में। तो मैंने बताया ऐसे केस में जितने का एरर होता है सिर्फ उसके रिकॉर्ड करते हैं। तो आपने 35,000 का चेक डिपॉजिट किया है, लेकिन डिपॉजिट कितने का हो पाया था, मतलब 15,000 का नहीं हो पाया था, मतलब अप्रैल में हुआ था, हम बना रहे हैं 31 मार्च को, मतलब वो 31 मार्च तक नहीं हो पाया, ऐसा उसको समझेंगे कि वो डिपॉजिट नहीं हो पाया है 31 मार्च तक। तो मैंने बताया ऐसे केस में जितने का एरर होता है उसी का रिकॉर्ड करते हैं। तो आपका एरर कितने का है, 15,000 का। यस, तो आ जाओ 15,000 लिख लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है आउट ऑफ चेक ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब होता है इशूड, ड्रॉन मतलब इशूड। आपने 15,600 का चेक इशू किया था, लेकिन 5,000 जो प्रेजेंट हुआ था वो बाद में हुआ था, तो इशूड जो है यहाँ पे आता है, 5,000 नहीं हो पाया था। नेक्स्ट है चेक फॉर 2,000 एंटर्ड इन कैश बुक ओमिटेड टू बी बैंक्ड। ये भी वही है कि आपको चेक मिला था लेकिन आपने उसको बैंक्ड नहीं किया, यहाँ पे आएगा 2,000। चेक रिसीव हुआ था पर आपने डिपॉजिट नहीं किया। नेक्स्ट है 1,200 डिपॉजिट इनटू बैंक ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड वाज कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन 29 मार्च। आपने 1,200 का चेक डिपॉजिट कर दिया है बैंक में, लेकिन उसकी कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। तो वैसे डिपॉजिटेड की एंट्री कहाँ होती है मैंने बताया था, यहाँ होती है, लेकिन यहाँ कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। और मैंने बताया था कि ये कॉलम और ये वाला कॉलम सेम होता है। तो यहाँ एंट्री नहीं हुई, तो बताओ कहाँ एंट्री हुई होगी। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, यहाँ एंट्री हुई होगी। तो यहाँ लिख देंगे हम 1,200। ओके, क्लियर है सबको। यानी कि चेक डिपॉजिटेड की एंट्री वैसे यहाँ होती है, पर लिखा है कि कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई है, तो कहाँ हुई होगी, पासबुक में हुई होगी। तो यहाँ पे आएगा 1,200, क्योंकि ये कॉलम और ये कॉलम सेम होता है और ये कॉलम और ये कॉलम सेम होता है।
नेक्स्ट आ जाओ, 1040 का बिल था जो कि डिसऑनर हो गया है, तो 1040 डिसऑनर्ड वाला यहाँ आता है, मैंने बताया था, यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है 20,000 का आपका चेक है जो पे हुआ है अंडर अ रिबेट ऑफ 300, बट द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। आपने बैंक ने 19,700 ही पे किया है, बैंक ने किसी को बिल का 19,700 ही पे किया है, लेकिन आपने अपने में क्या किया है, पूरे 20,000 की रिकॉर्डिंग कर ली है। यानी कि बैंक ने पेमेंट किया है आपके बिहाफ में 19,700, लेकिन यहाँ पे आपने अपने में एंट्री 20,000 की कर ली है। यानी कि बेटा समझ, इसको अच्छे से समझना, यानी कि बैंक ने यहाँ लिखा है 19,700, आपने यहाँ लिख दिया है 20,000। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि ये वाला जो कॉलम है ये 300 से ओवरकास्ट हो गया है, क्योंकि बैंक ने 19,700 का पेमेंट किया है, उतने की एंट्री की है, लेकिन आपने उसको 20,000 का आपने रिकॉर्ड कर लिया है। यानी कि आपने ये वाले कॉलम को 300 से ओवरकास्ट कर लिया है। और मैंने कहा था कि जो चीज़ ओवरकास्ट होता है वो वहीं आता है जहाँ जिस कॉलम में आना चाहिए, अंडरकास्ट में उल्टा होता है। एक बार और सुन लो, तो 98,700 की एंट्री बैंक ने की है, आपने अपने में 20,000 की एंट्री कर ली है पेमेंट की, तो 300 से ये ओवरकास्ट हो गया है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है अ चेक ऑफ 5,000 रॉन्गली क्रेडिटेड इन पासबुक। खुद ही बोल दिया है पासबुक के क्रेडिट में आएगा। 5,000 का चेक आपने पासबुक के क्रेडिट में लिख दिया है। नेक्स्ट है बैंक ने गलती से 10,000 डेबिट कर दिया था, खुद ही बोल दिया है कि बैंक ने 10,000 डेबिट कर दिया है। बैंक मतलब पासबुक और डेबिट कर दिया मतलब पासबुक के डेबिट साइड में, ठीक है। खुद ही बोल दिया है कि पासबुक, बैंक ने गलती से पासबुक के डेबिट में 10,000 लिख दिया था, तो पासबुक के डेबिट में आएगा 10,000। नेक्स्ट है अ चेक ऑफ 400 ड्रॉन ऑन द सेविंग अकाउंट हैज़ बिन सोन एज ड्रॉन ऑन करेंट अकाउंट इन कैश बुक। आपने 400 रुपये का चेक ड्रॉ किया है, तो किसी भी अकाउंट से ड्रॉ करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 400 का चेक ड्रॉ किया है, ड्रॉ मतलब होता है इशूड, तो आपने 400 रुपये का चेक इशू किया है, तो यहाँ पे आएगा आपका 400। ओके, पूरी बातें हमने कवर कर ली हैं मेरे ख्याल से। हाँ, तो पूरी बातें कवर हो गई हैं। बाकी प्लस माइनस कैसे करते हैं आप सब जानते ही हैं, तो प्लस माइनस कर लीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल मैच करेगा। तो ये 79140 है, इसमें ये तीनों क्या होंगे, ये तीनों ऐड होंगे, और यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों ऐड होंगे। बाकी जो बच गया ये क्या होगा, माइनस होगा, और ये जो बच गया ये क्या होगा बेटा, माइनस होगा, ठीक है। बाकी प्लस माइनस करना आप जानते ही हैं, प्लस माइनस कर लीजिएगा। आपका आंसर आएगा, मैं बता देता हूँ, आप लोग टैली कर लीजिएगा। आपका आंसर आना चाहिए 63,000। टैली कर लीजिएगा, आपका आंसर आना चाहिए 63,000। सब लोग मैच कर लेना, आंसर आएगा 63,000। देख लो इसको। चलो नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। चलो अब आप लोगों को समझ में आ ही गया है, अब हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, ठीक है। पूरी बात आपको क्लियर हो ही गई है, अब पूरे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। फिर भी प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चंस मैं करवा देता हूं, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। दिख रहा है सबको? कैश बुक, पासबुक। लेट अस स्टार्ट। पहला है बैंक स्टेटमेंट ऑफ दिनेश शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 15,650। बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, और क्रेडिट बैलेंस मतलब पासबुक के क्रेडिट में। तो पासबुक के क्रेडिट में 15,560, इसको लिख के क्या करेंगे हम, सर्कल कर लेंगे। तो पासबुक के क्रेडिट में 15,650 है, ओके। वन 15,650, चलो। तो आपका पासबुक के क्रेडिट में आ गया 15,650, और आगे आपको दिया है कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, मतलब वो टैली करने के लिए है।
तो कैशबुक का डेबिट बैलेंस है वो आपका आंसर आना चाहिए 15,200। तो आपको टैली करने का आंसर दे दिया है 15,200। ओके, चलो फर्स्ट पॉइंट है, चेक इशूड टू रमेश 6,000 एंड टू डेनियल 3840। यहाँ आएगा आपका 6,000 और यहाँ आएगा आपका 3840। इशू हुआ है पर प्रेजेंट नहीं हुआ है। फिर है बैंक चार्जेस 350 है, बैंक चार्जेस 350 है। लिखा है कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है मतलब रिकॉर्ड कहाँ हुआ है, पासबुक में। मैंने बताया था जिस चीज़ का रिकॉर्ड जहाँ होता है वहीं करते हैं। तो कैशबुक का रिकॉर्ड नहीं हुआ है मतलब रिकॉर्ड कहाँ हुआ है, पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है, तो पासबुक में हम लिख देते हैं। सर अगर कैशबुक में रिकॉर्ड होता तो मैंने बताया ये कॉलम और ये कॉलम सेम होता है, तो यहाँ नहीं तो फिर यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, यहाँ लिख देते, ठीक है। अभी पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है तो यहाँ आएगा, कैशबुक में रिकॉर्ड होता तो वहाँ आ जाता। नेक्स्ट है, नीलेश डायरेक्टली डिपॉजिटेड 8160 इनटू अवर बैंक अकाउंट ऑफ द ट्रेडर विच वॉज नॉट एंटर्ड इन कैशबुक। एक कस्टमर ने डायरेक्टली 8160 जमा कर दिया। नेक्स्ट है, दो चेक थे 5150 के और 12,500 के जो कि कलेक्ट बाद में हुए, डिपॉजिट हो गए थे, डिपॉजिट हो गए थे 5150 और है 12,500। ओके, यहाँ तक ओके है। और नेक्स्ट है इंटरेस्ट क्रेडिटेड, इंटरेस्ट क्रेडिटेड 450, 450 का इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, ठीक। तो मेरे ख्याल से पूरे पॉइंट्स कवर हो गए। चलो ओके, बाकी प्लस माइनस करना आपको आता ही है। ये 15650 सर्कल किए हैं, इसका ऑपोजिट ये प्लस होगा और इसका ये वाला साइड ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। बाकी जो भी बच गया ये आपका माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, यहाँ ये बच गया ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। बाकी प्लस माइनस कर लेंगे आप, आपका आंसर बिल्कुल टैली हो जाएगा। सब लोग चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर टैली हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पॉइंट है बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट बैलेंस 9214, इसको लिख के सर्कल। ओके, 9214 को लिख के सर्कल। फर्स्ट पॉइंट है बैंक क्रेडिटेड अ सम ऑफ 1650, बैंक ने क्रेडिट किया 1650। खुद ही बोल दिया बैंक ने क्रेडिट किया पासबुक के क्रेडिट साइड में। 4500 का चेक इशू हुआ था पर प्रेजेंट नहीं हुआ, इशू हुआ था पर प्रेजेंट नहीं हुआ। 4500 का नहीं है, 4500 ठीक है ना, 4500। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 950 का पे हुआ है, कोई भी खर्चा बैंक करेगा पेमेंट साइड में आएगा। 600 का चेक डिपॉजिट किए थे, वॉज अकाउंटेड एज अ रिसिप्ट इन द कैश कॉलम ऑफ द कैशबुक। बोल रहा है 600 रुपये का चेक बैंक में आ गया है पर कैशबुक में इसकी एंट्री नहीं हुई है। कैशबुक के कैश कॉलम में मतलब वो अपना कहीं और एंट्री किया है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है वो कैशबुक का बैंक कॉलम होता है, ठीक है। मतलब कैशबुक के कैश कॉलम में एंट्री हुई है मतलब वो कहीं और एंट्री हुई है, यहाँ एंट्री नहीं हुई है क्योंकि यहाँ कैशबुक का बैंक कॉलम होता है। तो आपका 8500 का चेक जो है वो बैंक ने अपने में एंट्री कर लिया है पर ये कैशबुक में एंट्री नहीं हुई है ना। तो कितने का 8500 डिपॉजिट किए थे लेकिन 6000 की एंट्री नहीं हुई है। तो मैं बताया था जितने का एरर होता है उसी का हम एंट्री करते हैं। तो ये चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड वैसे कहाँ आता है, यहाँ आता है। पर क्वेश्चन में बोला है कि इसकी एंट्री पासबुक में हुई है, कैशबुक में नहीं हुई है। तो मैंने बताया ये कॉलम और ये वाला कॉलम सेम होता है, तो यहाँ पे इसकी एंट्री हो जाएगी 6000। समझ में ये अच्छा पॉइंट था। एक बार और सुन लो, 8500 का चेक आपने डिपॉजिट किया था लेकिन 6000 का चेक आपका कलेक्ट नहीं हो पाया है। लिखा है कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन 31 मार्च। अच्छा, 6000 का चेक कलेक्ट हो गया है और आपका 2500 का चेक आपका कलेक्ट नहीं हुआ है। अच्छा, ऐसा बोल रहा है, एक मिनट ना रिपीट कर देता हूँ मैं। आपका पॉइंट नंबर 4 है ये, सॉरी। 600 का चेक आपका रिसीव्ड और डिपॉजिट हुआ है लेकिन उसकी एंट्री कैशबुक में नहीं हुई है। अच्छा ये है, सॉरी, हम लोग पॉइंट नंबर 4 कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, पॉइंट नंबर 4 है। हाँ, मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, मैं गलती से पॉइंट नंबर 5 में आ गया था। पॉइंट नंबर 4 देखो, अ चेक ऑफ 600 received, deposited and credited by bank was accounted as a receipt in the cash column of the cash book। 600 रुपये का जो चेक था वो बैंक में एंट्री हो गई है उसकी, लेकिन आपके कैशबुक के कैश कॉलम में हुई है। तो ये बता रहा था मैं कि कैशबुक का कैश कॉलम कोई और ही होता है, ये कैशबुक का बैंक कॉलम होता है। तो यहाँ पे एंट्री नहीं हुई है, इसका मतलब ये है कि वो इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे एंट्री नहीं हुई है, कैशबुक में एंट्री नहीं हुई है। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर की एंट्री वैसे कहाँ होती है, यहाँ होती है, लेकिन यहाँ एंट्री नहीं हुई है तो कहाँ हुई होगी, यहाँ हुई होगी, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 600। ओके, चलो
नेक्स्ट पॉइंट है अदर चेक ऑफ 8500 वेयर डिपॉजिटेड बट चेक ऑफ 6000 वेयर कलेक्टेड ऑन 31 मार्च। आपने डिपॉजिट किया है 8500 का, लेकिन डिपॉजिट 6000 का ही हो पाया है, तो घपला कितने का, एरर कितने का है, 2500। तो मैंने बताया था जितने का एरर होता है उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो आपने 8500 का चेक डिपॉजिट किया है, लेकिन वो कलेक्ट जो है 6000 ही हो पाया है, तो 2500 का चेक कलेक्ट नहीं हो पाया है। ओके, क्लियर हुआ सबको? चलो ये बढ़ गया हमारा। बाकी प्लस माइनस करना आप जानते हो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अब आपको बीआरएस पूरा समझ में आ चुका है, तो मैं खाली अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ, तो इसको हम फटाफट कर लेते हैं। और बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में तो ये आ ही रहा होगा कौन सा कहाँ आता है। बाकी प्लस माइनस करना आपको आता ही है, एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5th कर लिया, 6 भी हो गया हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सब लोग आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7, चलो आ जाओ। यस, चलो विजिबल है सबको? हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ श्री किशन। ओके, पहला है बैलेंस एज पर पासबुक 10,000, गोला मार देते हैं इसको। नेक्स्ट है बैंक कलेक्टेड अ चेक ऑफ 500 ऑन बिहाफ ऑफ किशन बट रॉन्गली क्रेडिटेड इट टू किशन्स। बैंक ने एक 500 रुपये का चेक कलेक्ट किया है, लेकिन वो गलती से किसी और के अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। कहने का मतलब ये है कि आपने अपने में एंट्री कर ली थी 500 की, लेकिन वो पासबुक में उसकी एंट्री नहीं हुई, है ना। आपने डिपॉजिट कर दिया था 500 का, लेकिन बैंक ने उसको कलेक्ट किया, लेकिन किसी और के अकाउंट में कर दिया, यानी कि हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाया, किसी और अकाउंट में कर दिया, हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाया। कहने का मतलब है कि आपने डिपॉजिट कर दिया था, आपने अपने में एंट्री कर ली थी, लेकिन उसकी बैंक में एंट्री नहीं हो पाई क्योंकि किसी और के अकाउंट में वो चले गया, है ना। नेक्स्ट है बैंक रिकॉर्डेड अ कैश डिपॉजिट ऑफ 2589 एज 2598। बैंक में कुछ पैसे जमा हुए थे, बैंक ने उसको गलती से क्या कर दिया, ओवरकास्ट कर दिया। तो मैंने बताया था ओवरकास्ट में जहाँ जिस कॉलम ओवरकास्ट होता है उसकी एंट्री वहीं करते हैं, तो ओवरकास्ट की एंट्री वहीं होती है, जितने से ओवरकास्ट हुआ है उतने की एंट्री करते हैं बस। तो 2589 को आपने गलती से रिकॉर्ड कर लिया था 2598, तो कितने से ओवरकास्ट कर लिया था आपने उसको 9 से ओवरकास्ट कर लिया है। 2589 और 2598 का डिफरेंस करोगे तो 9 रुपये आएगा, तो 9 रुपये से आपने पासबुक के क्रेडिट साइड को ओवरकास्ट कर लिया है 9 रुपये से। ओके, नेक्स्ट है चेक 4500 इशूड नॉट क्लियर्ड, यहाँ पे आएगा 4500। नेक्स्ट है आपका सॉरी कौन सा पॉइंट हम लोग कर रहे थे, हाँ सॉरी पॉइंट नंबर 4 है, यस पॉइंट नंबर 4 ये गलती से दिया, सॉरी इसको ठीक कर लो। हाँ, पॉइंट नंबर 4, मैं दूसरा क्वेश्चन का पॉइंट पढ़ लिया था। पॉइंट नंबर 4, विड्रॉवल कॉलम ऑफ पासबुक अंडरकास्ट। पासबुक का विड्रॉवल कॉलम मतलब पासबुक का पेमेंट वाला कॉलम। विड्रॉवल मतलब पैसा निकालना, पेमेंट वाला कॉलम। तो पासबुक के पेमेंट वाले कॉलम को आपने अंडरकास्ट कर लिया है। तो मैंने बताया अंडरकास्ट में कहाँ आता है, एंट्री उल्टे साइड में होता है। तो पासबुक का पेमेंट वाला कॉलम अंडरकास्ट हुआ तो हम कहाँ लिखेंगे, हम इसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ठीक है बेटा, पासबुक के विड्रॉवल कॉलम को अंडरकास्ट किए हैं, तो ये कॉलम अंडरकास्ट हो गया, तो इसका एंट्री उल्टे साइड में होगा। नेक्स्ट है क्रेडिट बैलेंस 1500 ऑन पेज 10 ऑफ द पासबुक वेयर रिकॉर्डेड एज 1100 एज अ डेबिट बैलेंस। लिखा है कि यहाँ पे आपको 1500 लिखना था, आपने गलती से यहाँ पे लिख दिया 1500। तो बेटा अच्छे से समझना इस पॉइंट को, 1500 पासबुक के क्रेडिट में लिखना था, आपने गलती से उसको लिख दिया पासबुक के डेबिट में। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 1500 आना था, यहाँ तो आया नहीं, उल्टा आपने यहाँ लिख दिया। ये वाला अंडरकास्ट हो गया है तो इसके उल्टे में होगा, और ये ओवरकास्ट हुआ है तो वहीं आएगा। तो कुल मिला के इसकी एंट्री यहाँ पे होगी 3000 से। सर ऐसा कैसे, देखो यहाँ पे 1500 लिखना तो यहाँ लिखे नहीं, यहाँ लिख दिए,
ये वाला अंडरकास्ट हो गया है तो इसका उल्टा होगा, अंडरकास्ट उल्टा होता है, और ये ओवरकास्ट हो गया है तो वहीं आएगा। तो 1500 इसका, 1500 इसका, टोटल आपका 3000 आएगा। ठीक है, ये वही बात होगी बेटा कि मुझे किसी को 1500 देने थे, उल्टा मैंने उससे 1500 ले लिए, तो मैं कुल मिला के उसको कितना वापस करूंगा, 3000 वापस करूंगा। क्या बोला समझ में आया कि नहीं आया? तो 1500 मुझे किसी से लेने थे, मैंने उसको उल्टा दे दिए, अब मैं उसको कुल मिला के उसको 3000 रिफंड करूंगा, ऐसा एंट्री होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डबल अमाउंट हो जाएगा। एक बार और सुन लो, आपका पासबुक का क्रेडिट साइड अंडरकास्ट हुआ है 1500 से, और यहाँ की जगह वहाँ लिख दी है, तो ये अंडरकास्ट हुआ 1500 से तो यहाँ आएगा, और 1500 ओवरकास्ट हो गया ये वाला साइड, क्योंकि यहाँ नहीं आना था, तो 3000 की एंट्री होगी कुल मिला के। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ 350 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक। आपने 350 का पेमेंट किया है, पासबुक में डबल एंट्री हो गई है, मतलब ओवरकास्ट हो गया है, ओवरकास्ट जहाँ होता है तो वहीं आता है, तो पासबुक का पेमेंट साइड ओवरकास्ट हुआ है, ओवरकास्ट जहाँ होता है वहीं आता है। नेक्स्ट है पासबुक सोल्ड अ क्रेडिट ऑफ 1000 डिपॉजिट बाय किशन। 1000 का पासबुक के क्रेडिट में लिखा ही हुआ है। और नेक्स्ट है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, मतलब पासबुक का कलेक्ट हुआ है, मतलब रिसिप्ट साइड, पासबुक के रिसिप्ट साइड में आएगा 125। ओके, चलो, तो हमने पूरे पॉइंट्स इसके कवर कर लिए मेरे ख्याल से, कोई चीज़ छूटा तो नहीं है हमारा। हाँ, सब पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे समझ में आ जाए। आ जाओ सुनो, सबसे पहले पासबुक का बैलेंस, मतलब पासबुक के रिसिप्ट साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में। एक चेक कलेक्ट हुआ था, आपने डिपॉजिट कर दिया था, लेकिन बैंक ने उसको किसी और के अकाउंट में डाल दिया, मतलब वो कलेक्ट नहीं हो पाया। आपने डिपॉजिट किया था तो यहाँ आ गया 500। फिर उसके बाद एक डिपॉजिट हुआ था बैंक में पैसा, लेकिन उसको बैंक ने क्या कर दिया, गलती से ओवरकास्ट कर लिया। 2589 लिखना था, बैंक ने लिख दिया 2598, ओवरकास्ट कर दिया, तो 9 रुपये से ज़्यादा लिख दिया। ओवरकास्ट मैंने बताया जहाँ आता है वहीं आता है, तो ये ओवरकास्ट हो गया तो वहीं आएगा 9 रुपये। पासबुक का विड्रॉवल कॉलम अंडरकास्ट हुआ था, पासबुक का विड्रॉवल कॉलम मतलब पासबुक का पेमेंट वाला कॉलम, अंडरकास्ट मतलब उल्टा हो जाएगा, तो उल्टे में आ जाएगा 100 रुपये। ये अच्छा पॉइंट था। क्रेडिट बैलेंस है 1500 को, उसको अब लिख दिया डेबिट बैलेंस, तो यहाँ पे आना था 1500, यहाँ तो लिखा नहीं उल्टा, यहाँ लिख दिया 1500, तो यहाँ 1500 अंडरकास्ट हुआ तो उल्टा 1500, और यहाँ ओवरकास्ट हो गया, आना नहीं था फिर लिख दिया, तो टोटल 3000 की एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट है 350 का पेमेंट है, जो पासबुक में ओवरकास्ट हो गया था, ओवरकास्ट वहीं आता है जहाँ है, तो पासबुक का पेमेंट 350 आ जाएगा। नेक्स्ट है पासबुक का क्रेडिट में 1000 लिखा ही हुआ है, तो पासबुक के क्रेडिट में 1000, और डिविडेंड रिसिप्ट हुआ है बैंक के द्वारा, तो डिविडेंड रिसिप्ट हुआ है तो पासबुक के रिसिप्ट में आएगा 125। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको लिख लो टिक करके, गुड क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन से, पॉइंट्स इसमें अच्छे थे। ठीक है, इसके बाद प्लस माइनस का नाप जानते ही हो, प्लस माइनस कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर। आंसर कितना आएगा वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को। इसका आंसर आना चाहिए 12616। आंसर कितना आएगा वो आप लिख लें ताकि आप उसको चेक कर पाएँ। आपका आंसर आना चाहिए 12616, ये आंसर आप लोग का आना चाहिए। चेक कर लो, ये आंसर आना चाहिए। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था 9214, जिसका ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर लिख लो अगर मैं नहीं लिखवाया होगा तो। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 5914। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 5914, जो प्लस माइनस करके आएगा तो यही आंसर आना चाहिए।
और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर अगर नहीं लिखवाया होगा तो लिख लो 15,200। क्वेश्चन नंबर 5 जो क्वेश्चन था उसका आंसर लिख लो दिनेश वाला 15,200। ओके, इसके पहले का तो मैं लिखवा दिया था, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग का होमवर्क है, आप लोग से बन जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 8 को होमवर्क कर लो आप लोग, कर लिए? कर लिए? चलो नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 ये आ जाओ। कैशबुक, पासबुक। द बैंक पासबुक शोड अ क्रेडिट ऑफ 15,000। पासबुक के क्रेडिट में 15,000 इशू किए थे। 8,000 का चेक जिसमें 3,200 प्रेजेंट हुआ था 31 मार्च तक, मतलब बाकी नहीं हो पाया था 4,800। 2,200 का चेक डिपॉजिट किए थे जो कि क्रेडिट नहीं हो पाया था, यहाँ आएगा 2,200। नेक्स्ट है, she has also received a check of 500 which although entered by her in the bank column of cashbook was omitted to be paid into the bank। मतलब आपने अपने में एंट्री कर ली थी पर वहाँ एंट्री नहीं हुई थी। 1570 received by her was paid into bank but omitted to be recorded in cash book। आपने चेक डिपॉजिट कर लिया था, पासबुक में एंट्री हो गई थी पर आपके में एंट्री नहीं हुई थी, तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, जिसकी एंट्री पासबुक में हो गई थी पर कैशबुक में नहीं हुई थी, तो यहाँ आएगा आपका 1570। नेक्स्ट है 150 का क्रेडिट है, यहाँ आएगा, और 25 का डेबिट है, यहाँ आएगा, और रॉन्ग क्रेडिट ऑफ 2,000 गिवन बाय द बैंक। वो रॉन्ग क्रेडिट से कोई मतलब नहीं है, जिस चीज़ की एंट्री जहाँ होती है वहीं करते हैं। रॉन्ग क्रेडिट लिखा है उसको लेके कंफ्यूज मत होना, जिस चीज़ की एंट्री जहाँ होती है वहीं करते हैं। तो पासबुक के क्रेडिट में आएगा 2,000। चलो बाकी प्लस माइनस करना आपको आता ही है, प्लस माइनस आप कर लेंगे, आपका आंसर आएगा 9205। आपका आंसर आना चाहिए 9205। कॉपी कर लो इसको। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। हो गया सबका? चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो सब लोग, क्वेश्चन नंबर 10 आओ फटाफट करते हैं। बैलेंस एज पर कैशबुक क्रेडिट मतलब ओवरड्राफ्ट। बैलेंस एज पर कैशबुक क्रेडिट मतलब ये ओवरड्राफ्ट की बात कर रहा है 2,800। फिर है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यहाँ आता है 3,440। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, यहाँ आता है 2,260। डेबिट साइड ऑफ कैशबुक इज अंडरकास्ट। कैशबुक का डेबिट साइड अंडरकास्ट हुआ है, मैंने कहा था कि जो भी साइड अंडरकास्ट होगा उसके उल्टे में एंट्री करनी है। चेक ऑफ 200 पेड टू अ क्रेडिटर, आपने 200 का चेक पे किया था लेकिन उसकी एंट्री कैश कॉलम में हो गई थी, मतलब ये है चेक ऑफ 200 पेड टू अ क्रेडिटर हैज़ बीन एंटर्ड बाय मिस्टेक इन द कैश कॉलम। मतलब आपने किसी को चेक पे किया था, पे मतलब इशूड, किसी को पेमेंट किया था लेकिन आपने उसकी एंट्री नहीं की मतलब ये आपका अंडरकास्ट हो गया है। तो अंडरकास्ट होगा तो एंट्री कहाँ होती है? उल्टी साइड में। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड यहाँ आता है लेकिन उसकी एंट्री हुई नहीं है बोल रहा है, कैश कॉलम में हो गई। पर बताया कैश कॉलम नहीं होता, यहाँ बैंक कॉलम होता है। यहाँ कैशबुक का बैंक कॉलम होता है, कैशबुक का कैश कॉलम नहीं होता, तो इसकी एंट्री कैशबुक में हुई नहीं है, तो ये अंडरकास्ट हो गया है, तो उल्टे साइड में आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपका 200। नेक्स्ट है 80 का बैंक चार्जेस है, यहाँ आएगा 80। हो गया, बस इतना ही है। बाकी प्लस माइनस करना आपको आता ही है, प्लस माइनस कर लीजिएगा। यू विल गेट द आंसर, लिख लो, आंसर आएगा 1400। आपका आंसर आएगा 1400, 1400 1400। नेक्स्ट आ जाओ
क्वेश्चन नंबर 11, सब लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 विजिबल है सबको? ठीक है, सुनो। सबसे पहले दिया है बैंक ओडी 1,80,000, बैंक ओडी, तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट नहीं, बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक सोड एंड ओडी, कैशबुक का ओवरड्राफ्ट दिया है, तो कैशबुक का ओवरड्राफ्ट 1,80,000, कैशबुक का ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो कैशबुक का ओवरड्राफ्ट दिया है 1,80,000, मतलब कैशबुक के पेमेंट में आएगा 1,80,000, कैशबुक का ओवरड्राफ्ट कैशबुक के पेमेंट में, कैशबुक का ओवरड्राफ्ट है 1,80,000, और आपको पासबुक का भी ओवरड्राफ्ट दिया है, मतलब वो आंसर है, वो टैली करने का काम आएगा। पासबुक का ओवरड्राफ्ट दिया मतलब वो आंसर है, वो टैली करने का काम में आएगा। नेक्स्ट है चेक डिपॉजिटेड बट एंट्री इज नॉट पास्ड इन कैशबुक, आपने चेक डिपॉजिट कर दिया पर इसकी कैशबुक में एंट्री नहीं हुई है, मतलब यहाँ नहीं हुई है तो कहाँ हुई है, यहाँ होगी। बताया था ये कॉलम और ये कॉलम सेम होता है, ओके बेटा। यहाँ एंट्री नहीं हुई तो एंट्री कहाँ होगी, यहाँ होगी। तो कितना आएगा ये आपका 3,000। नेक्स्ट है चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैशबुक बट वॉज नॉट सेंड टू बैंक, ठीक है। फिर है क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट, आपका बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड अंडरकास्ट हो गया 1,000 से। बैंक कॉलम ये होता है, क्रेडिट साइड मतलब यहाँ पे, अंडरकास्ट मतलब उल्टा, 1,000 यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हुआ है 5,000 का, यहाँ आएगा 5,000। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस है, कैशबुक पे डबल एंट्री हो गई है। बैंक चार्जेस वैसे यहाँ आता है पर इसकी एंट्री कैशबुक में हुई है, और ओवरकास्ट हुआ है तो वहीं आएगा, ओवरकास्ट हुआ है तो वहीं आएगा, तो यहाँ आ जाएगा। वैसे बैंक चार्जेस यहाँ आता है पर इसकी एंट्री कैशबुक में हुई है तो ये कॉलम होगा, ये कॉलम और ये कॉलम सेम होता है तो यहाँ आएगा, और ओवरकास्ट हुआ है तो वहीं आएगा। नेक्स्ट है चेक रिसीव रिटर्न बाय द बैंक बट एंट्री वॉज नॉट पास्ड, मतलब डिसऑनर हो गया है तो यहाँ आएगा आपका 4,000। फिर है चेक इशूड रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड बट एंट्री वॉज नॉट पास्ड, ये है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यहाँ आ जाएगा। फिर है बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, यहाँ आएगा आपका डिसऑनर्ड 40,000। और उसके बाद आपका बिल रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक, ये आपका डायरेक्टली बैंक में पैसा आ गया है तो यहाँ आएगा आपका 20,000, ओके। और लास्ट पॉइंट है अ चेक ऑफ 1 लाख बिंग कलेक्शन ऑफ महेश चेक वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ मुकेश बाय द बैंक इन हिज बैंक अकाउंट, मतलब आपका बैंक में गलती से एन अमाउंट ऑफ 1 लाख बिंग कलेक्शन ऑफ महेश चेक वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ मुकेश बाय द बैंक इन हिज बैंक स्टेटमेंट, गलती से किसी और के अकाउंट में वो क्रेडिट हो गया है 1 लाख का चेक, तो आपका 1 लाख का चेक जो है पासबुक में गलती से क्रेडिट हो गया है तो पासबुक के क्रेडिट में आएगा 1 लाख। लिखा है कि 1 लाख जो है कलेक्शन ऑफ महेश चेक वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ मुकेश, मतलब आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, मुकेश आप ही हो, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। तो जिस चीज़ की एंट्री में बताया था जहां होती है वहीं करते हैं, जिस चीज़ की एंट्री जहां होती है वहीं करते हैं, तो पासबुक के क्रेडिट में आएगा। 1 लाख का चेक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है तो पासबुक के क्रेडिट में आ जाएगा, ओके। अब इसके अलावा एक पॉइंट और है जो हम गलत किए हैं, चेक रिसीव्ड रिटर्न बाय द बैंक बट एंट्री वॉज नॉट पास्ड, ये यहाँ पे चेक रिसीव हुआ है आपको तो यहाँ आना चाहिए, ये 4,000 जो है करेक्ट कर लो। ये आपका चेक रिसीव्ड हुआ है मतलब चेक आपको मिला है तो यहाँ आएगा, लेकिन बैंक में एंट्री नहीं हुई है। चेक रिसीव्ड है तो आपने रिसीव किया तो आपने अपने में एंट्री कर ली होगी तो यहाँ पे आना चाहिए, और बैंक में उसकी एंट्री नहीं हुई है ना, तो चेक रिसीव्ड हो गया है तो यहाँ आएगा, बैंक में एंट्री नहीं हुई है। तो अब यहाँ पे हमने पूरे आइटम्स लिख चुके हैं, अब इसको प्लस माइनस करिएगा, आपका आंसर बिल्कुल मैच हो जाना चाहिए, यस। अब प्लस माइनस करिएगा, आपका आंसर जो दिया है 113900 यही आना चाहिए। सब लोग चेक कर लीजिएगा, सब लोग चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर 113900 आना चाहिए। चेक कर लो सब लोग, यही आना चाहिए, चेक कर लो। चलो अब हमारे 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं सिर्फ, आओ ये तीनों क्वेश्चन हम लोग फटाफट कर लेते हैं, 5 मिनट लगेगा बस, और फटाफट तीनों क्वेश्चन करते हैं तो इससे हमारा क्या होगा, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के पूरे क्वेश्चन हम कर लेंगे और आपका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। बस 3 क्वेश्चन कर बचे हैं, इसको मैं करवा ही देता हूँ तो आपको एकदम बढ़िया हो जाएगा आपका। चलो आ जाओ सब लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ से चालू हो रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग, ये वाला क्वेश्चन है,
फ्रॉम द फॉलोइंग डिटरमाइन द बैलेंस ऑफ द बैंक पासबुक ऑफ अमृत। सबसे पहले दिया है बैंक ओडी कैशबुक का 63,400, गोला मार देते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 1600, खर्चा है 1600, पासबुक में एंट्री हुई है, ठीक है। 300 रुपये का पासबुक में डेबिट हुआ है। नेक्स्ट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 11680, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 21,700, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, यहाँ आएगा 12,000। ओके, इसमें तो कोई भी नए पॉइंट नहीं थे, पूरे हमारे किए हुए पॉइंट थे। इसका आंसर आना चाहिए 64320। कोई भी नए पॉइंट नहीं थे, पूरे पॉइंट्स हमारे किए हुए थे। इसका आंसर आना चाहिए 64320। चेक कर लीजिएगा बेटा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आ जाओ। सबसे पहले बैंक ओडी एज पर कैशबुक 110450। ओके, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, सब जानते ही हैं 15,000। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, सबको पता ही है 22,750। बिल फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड इनटू द अकाउंट 47,200, यहाँ पे क्रेडिट हो गया है 47,200। नेक्स्ट है इंटरेस्ट डेबिटेड 12,115, खर्चा है, इंटरेस्ट डेबिटेड। नेक्स्ट है सब्सिडी रिसीव्ड हुआ है 22,000 का, इनकम है। नेक्स्ट है अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, पासबुक के डेबिट में 2400। नेक्स्ट है अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, पासबुक के क्रेडिट में 5,000। प्लस माइनस कर लीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल मैच करेगा। आपका आंसर आना चाहिए 58,515। सब लोग चेक कर लेना, यही आंसर आना चाहिए। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। लास्ट क्वेश्चन नंबर 14। यस, स्टार्टिंग है क्वेश्चन नंबर 14। बैलेंस एज पर पासबुक ओडी, पासबुक का ओडी यहाँ आएगा 80,000 लिख के सर्कल। नेक्स्ट है चेक इशू हुआ पर प्रेजेंट नहीं हुआ 15,000, 5,000, 8,000, 15,000, 5,000 एंड 8,000। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ओडी 2,000, खर्चा है। नेक्स्ट है 10,000 का खर्चा है। नेक्स्ट है चैम्बर ऑफ कॉमर्स 3,000 पेड बाय द बैंक, ये भी एक्सपेंस है। नेक्स्ट है कलेक्शन चार्जेस 1,000 चार्ज बाय द बैंक, ये भी खर्चा है। नेक्स्ट है डिसऑनर्ड हो गया है, ये भी आपका खर्चा ही है। हो गया, इजी क्वेश्चन था ये तो। और इसमें हम कोई पॉइंट छोड़ दिए हैं क्या? $80,000 हो गया, 8,000 हो गया। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी नॉट एंटर्ड इन कैशबुक 2,000, ठीक है। 30,000, अच्छा ये 30,000 वाला पॉइंट छूट गया था। चेक 30,000 डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, यहाँ आएगा 30,000। ओके, चलो बाकी प्लस माइनस करना आपको आता ही है, प्लस माइनस हम आराम से कर लेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। आपका आंसर आएगा 57,000। सब लोग चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर आना चाहिए 57,000। और स्टार्टिंग होता है अगर बैलेंस एज पर पासबुक, तो आपका आंसर होगा बैलेंस एज पर कैशबुक। ठीक बेटा, तो दोस्तों इसी के साथ हमने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के पूरे कॉन्सेप्ट को समझा और हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बातें समझ में आई होंगी, है ना। तो बिल्कुल आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, तो आपको BRS एकदम क्लियर हो जाएगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस किए, उसको आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान तरीका है BRS समझने का। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझाने में सफल हो पाया हूँगा। इसके अलावा भी कोई आपको डाउट्स होते हैं तो बिल्कुल आप फ्रीली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं और जो भी डाउट्स हो बिल्कुल उसको आप क्लियर
कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।